प्रश्न उत्पन्न होता है मन में, ये जो कुंडलिनी शक्ति, ये जो अतीन्द्रिय ज्ञान, ये जो मंत्र शक्ति, जो भी सिद्ध साधकों के लिए, फिर अपने हिमालयों में इतना ऋषि मुनि तपस्वी योग दर्शक बहुत सारे लोग हैं, इनकी तपोबल से ये जो राष्ट्र में होने वाला कुरीतियों के ऊपर दबाव क्यों नहीं बना सकता? क्यों समाज के अंदर घुस के क्यों ऐसे परिवर्तन नहीं ला सकता? क्योंकि ये मंत्र शक्ति से तो कुछ भी कर सकता है, तो उस हालत में फिर ये चुप क्यों नहीं रहते हैं, क्यों रहते हैं? तो यही मेरे मन में शंका है। इस विषय में मुझे बहुत सारा परेशानियां हैं, अभी से नहीं बचपन से भी। क्यों जितना भी खुरापाती है, जो अस्त व्यस्त व्यवस्थाएं समाज में चल रहे हैं, इनके प्रति जो है ना बहुत घृणा होता है। तो कुछ न कुछ, कोई न कोई एक मंत्र सिद्धि हासिल करके कुछ क्यों नहीं हम कर सकते हैं? इस विषय में दीदी जी से पूछ के वो क्या सलाह मशवरा बताती है वो जरूर बताइएगा। ओम। ओम सर्वेषां मंगलम भवतु। सभी का मंगल हो। नारायण भाई ने अपना कुछ जो उनका विचार था, संदेह था, उसको व्यक्त किया है। मैं यथामति उसका उत्तर देने का प्रयास करती हूँ। नारायण भाई, आप चाहते हो कि जो सिद्ध पुरुष, योगी व्रत, परमहंस, जिनको संसार से कोई प्रयोजन नहीं है, वे भूखंड के एक टुकड़े को सुरक्षित रखने के लिए अपने तपोबल का उपयोग करें। यदि यह सब उचित होता, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित नहीं करते। कृष्ण को तो भगवान मानते हैं ना। कृष्ण वैसे भी योगी राज थे, योगेश्वर थे, योगियों के ईश्वर थे, परम ज्ञानी, बुद्धिमान, नीतिज्ञ, शास्त्रज्ञ और शस्त्रवेत्ता। उनके समान योद्धा नहीं था, उनके समान नीतिज्ञ नहीं था, उनके समान मंत्र दृष्टा नहीं था। कृष्ण मंत्र के भी ऋषि थे। अनेक मंत्र आते हैं, उसमें ऋषि कृष्ण को माना जाता है। यद्यपि ये सब उचित होता तो श्री कृष्ण युद्ध के लिए अर्जुन को प्रेरित नहीं करते और स्वयं महाभारत के युद्ध में नहीं उतरते। सारथी बन के जब भीष्म ने अपने बाणों से उनको विचलित कर दिया, तब वही कृष्ण रथ के पहिए को उठा के भीष्म की ओर मारने के लिए नहीं दौड़ते, मंत्र से ही कर देते सब कुछ। यह भी कृष्ण ने कह दिया था अर्जुन से कि दिव्य अस्त्रों का प्रयोग नहीं करना है, ये प्रकृति के विरुद्ध है। योगी लोग कोई भी काम ऐसा नहीं करते जो ईश्वरीय नियमों के विपरीत जाता हो। ये व्यवस्थाएं ईश्वरीय होती है। राम को भी भगवान कहते हैं। उन्होंने भी रावण इत्यादि अनेक असुरों से युद्ध किए थे। केवल एक रावण का ही विवरण आता है रामायण में, किंतु वाल्मीकि रामायण में अन्य असुरों के साथ भी उन्होंने युद्ध किया था। जहाँ भरत के, लक्ष्मण के या शत्रुघ्न इत्यादि सभी को वो भेजते थे, जिनसे युद्ध किया करते थे, और वहाँ अधर्मियों का अंत करके धर्मात्माओं की और धर्म पारायण समाज की स्थापना किया करते थे। शिव शंकर भगवान के लिए भी अनेक युद्ध आते हैं जो असुरों से उन्होंने किए थे। फिर तो वो मंत्रों से ही कर देते सब कुछ। और विष्णु भगवान के लिए भी पुराणों में बहुत आता है। कभी मधु कैटव से युद्ध कर रहे हैं, अनेक युद्ध उन्होंने किए, हिरणाक्ष से किए, हिरण्यकश्यप से किए। कितना किस किस का नाम गिनाऊं, कोई संख्या नहीं है।
दुर्गा देवी जिसको मानते हैं शेरा वाली, उसने भी तो युद्ध किए हैं असुरों से। उन्होंने क्यों नहीं मंत्रों का प्रयोग किया? जिनका नाम लेके लोग कहते हैं कि मंत्र का प्रयोग करो असुर नष्ट हो जाएंगे, संकट मिट जाएंगे। आप मुझे ये तो बताओ भाई, ऐसा कौन सा ऋषि है या कौन सा महापुरुष ऐसा है जिसने मंत्र बल से संपूर्ण बुराई को इस धराधाम से अथवा ब्रह्मांड से समाप्त कर दिया हो? यदि आपकी जानकारी में हो तो बता सकते हैं, मेरी में तो नहीं है। इन भावनाओं में, इन कल्पनाओं की उड़ानों से कोई लाभ नहीं होगा। हमें सच्चाई के धरातल पे उतरना है। कुछ कल्पनाएं हैं जो पुराणों में दे दी गई हैं, जैसे कल्प वृक्ष का आता है, कामधेनु का आता है। ये वेद में नहीं आता। वेद में तो कल्प वृक्ष यज्ञ को बताया गया है। जो व्यक्ति यज्ञ करता है वेद के अनुसार, वैदिक परंपरा में यज्ञ का विधान है, यज्ञ की शरण में जो व्यक्ति जाता है वो संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। और राजसूय यज्ञ जो किया जाता था वो राष्ट्र के लिए ही किया जाता था, जिससे राष्ट्र की उन्नति हो। आज कोई यज्ञ नहीं करता। इसी तरह से जो कामधेनु कहा जाता है, कामधेनु हम इस उपासना को, जो यौगिक उपासना है, प्राण साधना है, कुंडलनी की साधना, हम इसको मानते हैं, जो वैदिक परंपरा से संबंध रखती है और अर्थ के विपरीत नहीं जाती। इसके माध्यम से भी हम यज्ञ और इसके माध्यम से हम संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर लेते हैं, परंतु कर्म तो करना ही पड़ता है। और ये जो वृत्त परमहंस जिनकी बात आप कर रहे हैं, जो हिमालय में स्थित है, वो व्यष्टि में नहीं समष्टि में विश्वास करते हैं। उनकी दृष्टि में कोई बुरा नहीं होता। उनकी दृष्टि में सब अपने होते हैं, सबसे उदासीन हो जाते हैं और वो ईश्वर पे इतना भरोसा करते हैं कि जिस विश्व सम्राट ने ये संसार का सृजन किया है, असुर भी तो उसी ने बनाए हैं। एक समय पे आके अपने आप व्यवस्थित कर देते हैं। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, विश्व विधाता ने जड़ और चेतन, अच्छाई और बुराई दोनों पक्षों में संसार की रचना की है। कभी ऐसा नहीं होता कि एक पक्ष ही हो। हाँ, थोड़ा कम ज़्यादा तो हो सकता है, कोई थोड़ा निर्बल हो गया, कोई थोड़ा सबल हो गया, परंतु दैवासुर सृष्टि के आरंभ से चले आ रहे हैं और अंत तक चलते रहेंगे। हम जब खेत में बीज डालते हैं ना, तो केवल हम गेहूं या धान डालते हैं, खरपतवार का बीज कभी नहीं डालते। किंतु वो प्राकृतिक व्यवस्था है, दैवी व्यवस्था है, वो बिना बोए अपने आप हो जाता है। कोई कभी भी कूड़े करकट का, खरपतवार का बीज सहेज के नहीं रखता, किंतु प्रकृति सहेज के रखती है। और जैसे ही उसकी ऋतु आएगी वैसे ही वो उपजने लगता है। इसलिए ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन कोई महापुरुष नहीं करता, चाहे वो सिद्ध हो, तपस्वी हो, योगी हो, ऋषि हो, तत्ववेत्ता हो। वो सब कुछ उस विश्व सम्राट पे छोड़ देते हैं और अपने आप वो ईश्वर ऐसी व्यवस्था करता है, जब चाहते हैं तब अपने आप नियंत्रित कर लेते हैं। किसी को निमित्त बनाते हैं, जैसे राम को निमित्त बनाया त्रेता में असुरों की पराजय का, और कृष्ण अथवा पांडवों को निमित्त बनाया द्वापर में दुर्योधन, अधर्मी, कंस इत्यादि बहुत सारे असुरों की पराजय का। ऐसा ही कोई ना कोई कारण बन जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। ये संसार आज तक ना बुरे लोग नष्ट हो पाए हैं पूरी तरह से और ना ही अच्छे हो पाए हैं।
इसलिए आप चिंता छोड़ो, केवल उस परम पुरुष परमेश्वर की शरण में रहते हुए उस पर पूरी निष्ठा रखो। सर्वनाश, बीजनाश कभी किसी का नहीं होता। बीज तो बचा ही रहता है। उसे सुरक्षित रखने वाली ये प्रकृति है, और इस प्रकृति का जो स्वामी है परमपिता परमेश्वर, वो इसको सहेज के रखता है। हम और आप निर्द्वंद होकर केवल अपने इस मानव जीवन को सुखद बनाए, और इसका जो लक्ष्य है, जो ध्येय है, जो हमारा परम कर्तव्य है, उसके प्रति सजग होकर हम जीवन का जो अमूल्य समय मिला है उसको समर्पित करते रहें। राष्ट्र के लिए हमारे हृदय में अगाध प्रेम है, क्योंकि जिस स्थान पे हम रहें वो स्थान उपद्रव रहित रहे। एक आहुति हम और देते हैं, एक मंत्र की, जो वेद का मंत्र है। वो मंत्र है, वर्षतु पर्जन्य काले, समय समय पे बादल बरसे। और क्या कहा गया है, पृथ्वी च सस्यशालिनी, जिस धरती पे मैं रहूं वो सदा धान्य से, अन्न से, वनस्पति, औषधियों से, फल फूलों से परिपूर्ण रहे। और भी कहा है, ब्राह्मणा संतु निर्भया। यहाँ ब्रह्म ऋषि जो है, ईश्वर के भक्त, संत जन, धर्मात्मा लोग, धार्मिक लोग सदा निर्भीक रहे, उन्हें कहीं किसी प्रकार से कोई भय की प्राप्ति नहीं हो। वेद ने बहुत कुछ बताया है। हम सब भी प्रार्थना करें, साथ में काम करें, और ऐसा काम करें जिससे किसी का भी अहित न हो। किंतु ऋषि मुनियों की, महात्माओं की, परमहंसों की दृष्टि में वसुधैव कुटुंबकम, समस्त भूमंडल उसका अपना परिवार हो जाता है। वो परिव्राजक होता है, एक स्थान पे नहीं, वो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपना समझ चुका है। इसलिए वो किससे विरोध करें, किस पे मंत्र प्रयोग करें, उसके लिए तो कोई अपना है ही नहीं। ये सीमाएं जो है ना, जो राष्ट्रों की खिंच चुकी है, इन तत्ववेता महापुरुषों के लिए नहीं है, आत्मदर्शियों के लिए नहीं है। ये सीमाएं त्रिलोकी उसकी अपनी है, और सभी जीव पर उसकी करुणा की वर्षा होती रहती है। इसलिए मेरे भाई, संकीर्ण विचारों से हम विस्तीर्ण हो जाए, हम छोटे से महान बन जाए। उस विश्व सम्राट के प्रति हमारा अनुराग है, तो उस विश्व सम्राट का जो संपूर्ण जगत है वो हमारा अपना परिवार है। बुरे भी तो हमारे ही है। युधिष्ठिर ने कहा था, दुर्योधन भी तो मेरा ही भाई है। गंधर्वों के साथ उनका युद्ध हुआ और उनको बंदी बना लिया था दुर्योधन को। युधिष्ठिर ने कहा, उनको छुड़ाओ। भीम अर्जुन को भेजा। उन्होंने कहा, दुर्योधन ने कौन सा भला किया हमारे साथ में। युधिष्ठिर ने कहा, वो मेरा भाई है। ऐसा नहीं है, वैसे तो हम 5, वो 100 है, किंतु बाहर के लिए तो हम 105 है। और स्वयं गए और जाके कह दिया गंधर्वों से, हम 105 भाई है, आपस में हम कुछ भी करें, किंतु है तो वो मेरा भाई। बंधन से छुड़ाया। धर्मात्माओं का हृदय विशाल हो जाता है। बुरे भी उन्हें अपने ही लगते हैं, और अच्छे तो अच्छे अपने होते ही है। तो ईश्वरीय व्यवस्था है, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। चिंताएं बिल्कुल छोड़ के प्रभु को समर्पित कर दो, और अपने निष्काम भाव से अपने जीवन का जो दायित्व है, जो कर्तव्य है, उसे पूरा करते जाएं। पुनः आप सभी को इस शुभ दिवस की, जो राष्ट्रीय पर्व आ रहा है, शुभकामनाएं हैं। और सभी कुछ ना कुछ ऐसा संकल्प हो जिससे राष्ट्र का हित हो। ओम इति शम।